हेलो स्टूडेंट्स, एज यू नो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर ही यहाँ पे आपकी काइनेटिक एनर्जी को लिखा हुआ है एम वी डॉट वी। तो काइनेटिक एनर्जी कहते हैं स्केलर क्वांटिटी है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ वर्क बाय वर्चू ऑफ इट्स मोशन। तो वर्क जब करते हैं जिसमें आपका मोशन कंसीडर होता है, ठीक है, वर्क डन बाय द वर्चू ऑफ इट्स मोशन, तो वो आपका काइनेटिक एनर्जी होता है। ठीक है, दिस नोटेशन हैव बी इनिशिएटेड नोन फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये नोटेशंस बहुत लंबे टाइम से चली आ रही है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ फास्ट फ्लोइंग स्ट्रीम हैज़ बीन यूज टू ग्रिंड कोन। ठीक है, कोन्स को ग्राइंड करने में यूज़ होते हैं। फास्ट फ्लोइंग स्ट्रीम की जो एनर्जी होएगी काइनेटिक एनर्जी, उससे क्या है, कोन्स को ग्राइंड कर सकते हैं। सेलिंग शिप्स एम्प्लॉय काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड। विंड की काइनेटिक एनर्जी से जो आपकी शिप्स हैं वो सेल करती हैं, आगे को जाती हैं पानी में। तो ऐसे ही आपने न्यूमेरिकल्स भी कर लेने हैं। इसमें न्यूमेरिकल में आपको काइनेटिक एनर्जी गिवन है 1000 जाउल। ठीक है, 1000 जाउल आपकी इनिशियल है और 100 जाउल आपकी फाइनल है। ठीक है, तो वी ऑफ एफ इमर्जेंट स्पीड लिखा हुआ है, उसको उन्होंने इज इक्वल्स टू द फाइनल वन कर दिया। ठीक है, तो वी एफ की यहाँ से वैल्यूज़ निकाल ली और आपने बोल दिया स्पीड इज़ रिड्यूस्ड बाय अप्रॉक्सीमेटली 68%। ठीक है, नेक्स्ट है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स में फर्स्ट यही कहेंगे कांस्टेंट फोर्स इज़ रेयर। कहते हैं कांस्टेंट फोर्स क्या है, एक रेयर है। रेयर मतलब रेयर ही है कि वो कांस्टेंट रहे। इट इज़ अ वेरिएबल फोर्स वेरी करता ही रहता है ये वर्क, विच इज़ मोस्ट कॉमनली इनकाउंटर्ड। ठीक है, इस प्लॉटिंग अब 6.3 फिगर में है, 6.3 ये वाली फिगर, इसमें क्या है, फोर्स को एक साइड रखा है और एक साइड डिस्टेंस x रखा है। तो फोर्स को वेरिएबल बोला हुआ है उन्होंने कि हर बार वेरी कर रही है। ठीक है, तो वेरी करने से क्या है कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे मैं बोल लूँ कि एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने ये वाला एरिया जो है वो डेल्टा एक्स ले लिया कि इसमें डेल्टा एक्स डिस्टेंस है। ठीक है, तो डेल्टा एक्स डिस्टेंस है, फोर्स एफ एक्स एज अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट। कहते हैं कि हम बोल रहे हैं कि इसमें फोर्स अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट लग रही है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ क्योंकि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। डेल्टा जो है आपका, ये डेल्टा नोटेशंस, ये वाली डेल्टा नोटेशंस जो हैं ये स्मॉल क्वांटिटी को डिनोट करते हैं। डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एक कांस्टेंट हमने कंसीडर करी है और डेल्टा एक्स आपका स्मॉल डिस्टेंस। सो दिस इज़ इलस्ट्रेटेड इन 6.3a। 6.3a में आपको ये करा हुआ है। अब कह रहे हैं कि ये अलग अलग ट्राइंगल्स हैं, सारे रेक्टेंगल्स बने हुए हैं, सॉरी, ये रेक्टेंगल्स जो हैं अलग अलग रेक्टेंगल्स पे फोर्स जो है वो अलग अलग वैल्यू दे रही है। ठीक है, तो हम सारे रेक्टेंगल्स को जब ऐड अप करते हैं तो हम एक सम्मेशन लगाते हैं सिंबल। सम्मेशन में क्या होता है, सम ऑफ ऑल द क्वांटिटीज़। तो सम्मेशन में क्या होता है कि सम्मेशन में सिंबल बना के जहाँ से वैल्यू स्टार्ट करनी है वो नीचे लिख देना है और अप टू जहाँ तक एंड होनी है वो ऊपर लिख दो। और यहाँ पे एक्स आई इनिशियल है, एक्स एफ फाइनल है, एफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स ले ली। ठीक है, तो सम्मेशन में इनिशियल पोजीशन आपकी डेल्टा एक्स आई है। अब डेल्टा की जगह डेल्टा एक्स की जो वैल्यूज स्टार्ट हो रही है वो इनिशियल से स्टार्ट होकर फाइनल तक जा रही हैं, वो लिख देंगे। अब कह रहे हैं कि अगर डिस्प्लेसमेंट आर अलाउड टू अप्रोच ज़ीरो, कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट मैं बोलूँ कि ज़ीरो को अप्रोच कर रहे हैं, तो ज़ीरो को अप्रोच करने पे क्या है, देन द नंबर ऑफ टर्म्स इन द सम इंक्रीजेज विदाउट लिमिट। लिमिट के विदाउट वो इंक्रीज़ करना शुरू कर देंगे। ठीक है, मतलब ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, मतलब ज़ीरो से आगे 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 वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। बट द सम अप्रोचेस टू अ डेफिनेट वैल्यू इक्वल टू द एरिया ऑफ द कर्व। बट जो उसका सम होएगा, पूरी वैल्यूज़ का सम होएगा, वो आपको वही डेफिनेट वैल्यू देगा जिस एरिया की आप बात कर रहे हो। ठीक है, सो देन द वर्क डन में आपकी लिमिट लग जाएगी कि डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो कर रहा है, मतलब ये डेल्टा एक्स जो है वो अप्रॉक्सीमेटली अप्रोच ज़ीरो को कर रहा है। ठीक है, तो जब लिमिट और ये होएगा सम्मेशन, वो आपका इंटेग्रल में चेंज हो जाएगा। तो इंटेग्रल क्या होता है, इंटेग्रल होता है कि स्मॉल वैल्यूज़ को जब आप कुछ वैल्यू पे इंटीग्रेट कर दो, ठीक है, तो डी एक्स जैसे स्मॉल है, स्मॉल के ऊपर जब इंटेग्रल डालते हो तो वो सारी वैल्यूज़ के ऊपर आपकी एक वैल्यू का आंसर दे देता है। ठीक है, मीन्स टू से कि इंटेग्रल जो है वो फर्स्ट वैल्यू से लेके एंड वैल्यूज़ तक सभी का क्या है, एक वैल्यू निकाल देता है। लिमिट स्टैंड फॉर द लिमिट ऑफ द सम लिमिट की
लिमिट की LIM का मतलब क्या है कि वो सम को एक लिमिट दे देता है व्हेन डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, जैसे हमने डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो बोला ही है। थस फॉर अ वेरिंग फोर्स कैन बी एक्सप्रेस एज ए डेफिनेट इंटेग्रल ऑफ फोर्स ओवर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर क्या है, इंटेग्रल है, जिससे क्या है आपकी वेरिंग फोर्स की, वेरिंग वर्क डन की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, अप टू दिस ये करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपके न्यूमेरिकल्स हैं। उसके नेक्स्ट है वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ वेरिएबल फोर्स। अब वेरिएबल फोर्स के लिए करना है। ठीक है, पहले कांस्टेंट फोर्स के लिए करा है आपने, अब पहले वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स करा है, अब वर्क एनर्जी थ्योरम लेनी है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम में मैंने आपको बताया था कि हमने वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या करा था, लास्ट हमने वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AS लिए थे। अब यहाँ पे हम रेट ऑफ चेंज वाली लेंगे। ठीक है, अब रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी लिया, तो काइनेटिक एनर्जी की d/dt ले ली। रेट ऑफ चेंज क्या होता है, d/dt। रेट ऑफ चेंज मीन्स d/dt, रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हाफ mv स्क्वायर, तो v स्क्वायर यहाँ पे ये लिख दिया, एक v इसके साथ एक सिंपल। ठीक है, m इंटू ए, ये आपका f हो गया। ये आपका देखो ना dv बाय dt आपका क्या होएगा, एक्सलरेशन। एक्सलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्सलरेशन हो गया। तो एक्सलरेशन आपकी मास के साथ जब मल्टीप्लाई होगी तो फोर्स बना देगी सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, और f इंटू वी की दोबारा लिख देंगे dx/dt, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो d यहाँ पे आपका dk अपॉन dt था, dt कट गए, dk इज इक्वल्स टू f/dx आ गया। उसके बाद x की इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू डाल दी, k की भी इनिशियल और फाइनल लेके इंटेग्रल कर दिया। जब इंटेग्रल करा तो kf माइनस ki आ गया, इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल, f/dx आ गया। और f/dx क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, आपका वर्क डन होता है। ठीक है, थस वर्क एनर्जी थ्योरम इज प्रूफ फॉर अ वेरिएबल फोर्स। तो इसलिए आपकी फोर्स वेरिएबल करते या आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम हो गई।